अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पीना और आज मैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ जो कि है गुड़ पापड़ी। और बहुत ही आसान रेसिपी है जिसके लिए मुझे बहुत ही थोड़ी सी चीज़ें चाहिए। एक पाव मैंने लिया है आटा, जो घर में आटा होता है रोटी पकाने वाला, वो वाला आटा है एक पाव। और एक पाव ही मैंने गुड़ को कद्दूकश कर लिया है, गुड़ लिया था उसको कद्दूकश कर लिया है। और उतना ही हमें घी चाहिए होगा, ठीक है। और उसके लिए मैं थोड़े से ये नट्स हैं मेरे पास, इसमें सफ़ेद तिल है और चारों मग्स जो होते हैं खरबूजे के बीज वो हैं, और बादाम और नारियल है, ठीक है। और थोड़ी सी 1 टीस्पून मेरे पास इलायची का पाउडर है। तो चलें शुरू करते हैं गुड़ पापड़ी बनाना। ये मैंने घी डाल दिया, थोड़ा सा घी मैं बाद में ऊपर से डालूंगी इसलिए मैंने रख लिया है। बस घी थोड़ा सा गर्म कर लें पहले। और ये इसमें आपने डाल दिया आटा, सारा एक साथ डाल सकते हैं। बस आप इसको अच्छी, बहुत ही आहिस्ता चूल्हे पे इसको आपने भूनना है आराम से। 10 मिनट आपके लग जाएंगे इसको भूनने में। जब बहुत अच्छी खुशबू निकल आएगी उसके बाद फिर हम कुछ और इसमें डालेंगे। इसको आपने बिल्कुल आहिस्ता आंच पे बनाना है, बिल्कुल तेज़ आंच ना हो वरना आटा आपका जल जाएगा और वो आपका बिल्कुल भी गुड़ पापड़ी अच्छी नहीं बनेगी। और ये है कि आहिस्ता चूल्हे पे इसको आपने फ्राई करना है। आप ये समझें कि इसमें और बाकी बचा हुआ जो घी था पहले मैंने आपको दिखाया था वो भी मैंने इसमें डाल दिया था। जब आटे की खुशबू आने लगे, अच्छी सी खुशबू आती है बहुत, तो आपको समझ आ जाएगी कि अब आपका ये भून चुका है आटा अच्छी तरह से। तो इस पॉइंट पे जैसे मैं इसमें अब डाल रही हूँ 1 टीस्पून छोटी इलायची जो कि मैंने पीसी है, ये मैंने इसमें डाल दिया। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी जो मेरे पास वाइट तिल हैं और चारों मग्स हैं। ये भी बहुत अच्छे हैं सेहत के लिए और वैसे भी मज़ेदार भी लगते हैं और खूबसूरती भी डिश की बढ़ जाती है। तो ये मैं इसमें डाल, इसको डाल के आपने थोड़ी देर इसको आपने भूनना है। आपको खुद ही पता चल जाएगा ये इसके अंदर ना चटकने की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। ये चारों मग्स हैं जो इसकी और तिल की, तो उस पॉइंट पे आपने चूल्हा बंद कर देना है। अब ये मग्स जो डाले हैं और तिल डाले, इनकी चटकने की आवाज़ें आ गई हैं, तो अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। चूल्हा बंद करके और इसको वैसे थोड़ा सा हिलाऊंगी चम्मच, ये इसका टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तो फिर इसके अंदर हम गुड़ मिलाएंगे। उससे पहले नहीं मिलाएंगे वरना गुड़ जो है जल्दी जल जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है आटा इस वक्त। तो इसको आपने इस तरह से चूल्हा बंद करके इसको मुस्तकिल इसमें चम्मच हिलाना है। ये चूल्हे से मैंने उतार दिया है बर्तन और ये बस अब ये मैं इसमें गुड़ डाल दूँगी। इसको मैंने थोड़ा ठंडा किया, नॉर्मल कर लिया, मतलब बहुत ज़्यादा जो ऊपर पक रहा था वो पोजीशन इसकी नहीं है अब। तो अब मैं इसके अंदर शक्कर डाल के इसमें मिला दूँगी और अच्छी तरह से आपने अब इसमें तेज़ी से इसको मिक्स करना है और चम्मच अच्छा सा हिलाना है, बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म और खुदा ना खास्ता आपके हाथ वाथ पे ना लगे। ये अब इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। इसको थोड़ा सा दबा दबा के, ताकि वैसे तो मैंने उसको कद्दूकश कर लिया था, गुड़ को बिल्कुल शक्कर की फॉर्म में ले आई थी इसको, मगर फिर भी आपने इसको अच्छा सा मिक्स करते जाना है इस तरह से। तो अब ये हो गया है मिक्स। अब मैं इसको जिस बर्तन में डाल के ठंडा करूँगी तो उसमें आपको डाल के दिखाती हूँ। अब आपके पास जो भी बर्तन है, कोई स्टील की बड़ी परात है या कोई ऐसी थाली बनी हुई है जिसमें आप डाल के उसके पीसेस काट सकें, तो अब मेरे पास ये ट्रे है, मैंने इसमें पहले थोड़ा इसमें ग्रीस कर लिया है इसको अच्छी तरह से ब्रश के साथ। अब मैं इसमें डालूँगी ताकि आसानी से फिर मैं इसको इसमें काट सकूँगी और निकाल सकूँगी। ये इसमें सारा आपने डालना है। जो भी बर्तन है आप ले सकते हैं और इसमें आपने जमाते जाना है।
इसको आपने किसी फ्लैट चम्मच से इसको अच्छी तरह से किसी भी चीज़ से इसको आपने दबा देना है। और इसके ऊपर आप थोड़े तेल इसकी खूबसूरती के लिए और थोड़ा सा आपने, वैसे तो हमने ये डाले हुए हैं चारों मग्स और मगर आप इसके ऊपर भी डाल सकते हैं इसकी। बस आपने इसको थोड़ा डाल के स्पैचुला की मदद से इसको आपने अच्छी तरह से प्रेस कर देना है और आपने कटिंग के निशान लगा लेने हैं, क्योंकि बाद में थोड़ा सा काटना मुश्किल होता है। ये मेरे निशान मैंने लगा दिए हैं, मैंने स्क्वायर शेप के निशान लगाए हैं और ये एक साइड पे थोड़ा सा छोटा रह गया, कोई मसला नहीं। अब हम 10 मिनट तक रुक जाते हैं, 10-15 मिनट, ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए तो फिर इसमें से निकालते हैं। ये बहुत मज़ेदार गुड़ पापड़ी बनके तैयार हो गई है। बहुत सॉफ्ट है, खाने में बहुत टेस्टी है। इसको ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कि ये आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। चलें, अल्लाह हाफिज़। किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ वापस आएंगे और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अब हम सर्दियों के हवाले से कौन सी रेसिपी बनाएं, तो ज़रूर बनाएंगे आपकी फरमाइश पर भी। और हमारे चैनल को आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है और कमेंट भी ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़, वापस आएंगे।